ना पूछेंगी। प्रकाश जी पूछिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं प्रशांत जी को सिर्फ इतना ही उनके ध्यान में लाके देना चाहता हूँ कि देखिए साहब, जो कोर्स है वो टोटली इम्पार्शियल होना चाहिए कोई भी चीज के अंदर। वो उनके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे भारत के अंदर जो भी सारे कोर्ट है वो तो खुद ही कोरोना के सारे प्रोटोकॉल पाल के बैठे हैं, वो पूरे के पूरे विंग्स लगा के बैठे हैं और ये दिमाग में पूरा भर के बैठे हैं कि यस कोरोना नाम की कोई बीमारी है। और इनके सामने अगर आप जाके दलीलें रखेंगे तो क्या उसका फायदा है साहब? ये जो आपको अपना 2 साल इसके बारे में लग गया, मुझे बताइए आज अपने लोगों की जान पे आके पड़ी है। जो लोगों को ये बात क्लियर है कि वैक्सीन देने के बाद में अभी साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो इतने सीरियस इशू के ऊपर भी अगर कोर्ट इस तरीके से लापरवाही, यही शब्द मैंने वापरना चाहिए इसके बारे में, तो ये तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि इस तरीके के इश्यूज के लिए देयर शुड बी अ सेपरेट कोर्ट, ना कि इस तरीके से जो खुद पर्दे के पीछे बैठे हुए जो कोर्ट है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि ऐसे जो ऑलरेडी प्रिजुडाइज है या ये है, यानी कहने का मतलब माइंड से, तो इसी के कारण अपने को इसके बारे में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए ऐसा है कि ये प्रेजुडिस तो पूरी पॉपुलेशन में है ना, सिर्फ जजों में नहीं है। जज भी सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी का हिस्सा है। तो जो जितना ज्यादा प्रोपोगंडा किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये फाउची, बिल गेट्स और उन लोगों के जो उनके कंट्रोल्ड साइंटिस्ट हैं या उनके फंडेड साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा, और जितना ऑल्टरनेट व्यूज को सप्रेस किया गया है मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो एक प्रेजुडिस तो है ही है, पूरे सोसाइटी में है। तो जजों को हम उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, ये एक जनरल प्रेजुडिस है सोसाइटी में। अब उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा तो ब्रेक हुआ इस जजमेंट में, जाहिर है इन्होंने कम से कम ये मान लिया कि भाई वैक्सीन मैंडेट नहीं इशू किया जा सकता आज के सर्कमस्टांस में। तो इसलिए उतना प्रेजुडिस तो ब्रेक हुआ इनका। ये सब सुनने के बाद इन्होंने बहुत ईमानदारी से हियरिंग करी। मैं जजों को कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि बहुत उन्होंने काफी डिटेल में और बहुत ईमानदारी से हियरिंग करी और बहुत ईमानदारी से अपना जजमेंट दिया है। उनके हिसाब से बिल्कुल निष्पक्षता से दिया है। लेकिन फिर भी जो जितना प्रोपोगंडा हुआ है वैक्सीन के बारे में, जितना प्रेजुडिस क्रिएट किया गया है, वो तो एक बार में नहीं धुल सकता ना। आपको मैंने तो मतलब मैं 2.5 साल से यही सब चीजें पढ़ रहा हूँ, 2.25 साल से, जब से ये पेंडेमिक आया है। इतने सारे पेपर्स, इतने सारे आर्टिकल्स, इतनी सारी स्टडीज इसके बारे में पढ़ चुका हूँ, तब जाकर मेरी ये ओपिनियन बनी है जो बनी है। लेकिन बाय एंड लार्ज तो लोग वही सुनते हैं ना जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में या मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट वगैरह कह रहे हैं। वो लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको नहीं ब्लेम करता हूँ। मुझे आशुतोष जी जाना होगा। मुझे एक सवाल ले लेते हैं डॉक्टर वीना से। एक सवाल डॉक्टर वीना पूछ लीजिए, बस एक सवाल। नमस्ते प्रशांत सर, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी बिकॉज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम लोग सारी डॉक्टर कम्युनिटी जो है चुप बैठी है। ऑफ कोर्स हम जैसे 1-2 लोग फाइट कर रहे हैं। कितने सारे यंगस्टर्स डॉक्टर हैं जो समझ सकते हैं, वो उनकी पढ़ाई है, उनका डोमेन है। एंड आप इतने बुजुर्ग होते हुए भी 2.5 साल से जो आपका डोमेन नहीं है, जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, उस पर आप दिमाग लड़ा के इंसान के लिए इतना सारा फाइट किए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। थैंक यू। नहीं, शर्मिंदा की कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि फाउची और बिल गेट्स ने करीब 80% रिसर्च फंडिंग इम्यूनोलॉजी और वायरोलॉजी की कंट्रोल करी हुई है। और उसकी वजह से 80% जो साइंटिस्ट इन फील्ड्स में जो काम करते हैं वो इन लोगों की इच्छा के बगैर कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि इमीडिएटली उनकी फंडिंग खत्म हो जाती है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं, सच बोलने के लिए या सही बात कहने के लिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और हैं थोड़े से, कम कम अमेरिका और यूरोप में और इंडिया में भी थोड़े बहुत हैं। तो ठीक है, ऐसे ही सोसाइटी चलती है। हम लोगों को थोड़े ही लोगों को लड़ना होता है और धीरे धीरे पब्लिक अवेयरनेस बनती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, आपका बेशकीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आपके साथ हम आगे भी बने रहेंगे, लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत